फॉर द झुमका पर्पस। इसको पहनेंगे और फिर अपने मेकअप लुक को कंप्लीट करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम तूबा एंड वेलकम बैक। कैसे आप सब ठीक है? तो अभी बहुत टाइम बाद में आई हूँ और इस दफ़ा जो है व्लॉग नहीं है, ये एक मेकअप वीडियो है, एक मेकअप लुक है जो मैं आज आपके लिए क्रिएट करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पूछते हैं कि आप कौन सी बेस यूज़ करते हैं, कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो मैं जो मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ वो इंटरनेशनल भी होते हैं, लोकल भी होते हैं, मतलब पाकिस्तानी भी होते हैं और बाहर के भी होते हैं, मतलब आप समझ लिया अफोर्डेबल भी होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं। ये मेकअप स्टार्ट करने से पहले वो सब लोग जिन्होंने पूछा कि व्लॉग्स कहाँ हैं, आप कहाँ हो, अभी तक क्यों नहीं अपलोड किए, तो मैं आपको बता दूँ कि व्लॉग्स बने हुए हैं लेकिन उनको अपलोड नहीं किया जा रहा क्योंकि वो अभी तक एडिट नहीं हुए हैं। मैं थोड़ी सी बीमार थी जिसकी वजह से काम करना मुश्किल था, लेकिन आज मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से मोटिवेट किया है। जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंतज़ार किया हमने नए व्लॉग्स का, नई वीडियोस का। और वो सब लोग जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने वीडियो को क्लिक किया है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं मेकअप के वक्त करती हूँ वो ये है कि मैं अपने लेंस लगाती हूँ, लेकिन अभी मैंने लेंस नहीं लगाया है क्योंकि सामने रिंग लाइट वगैरह वो सब वो सीधी आंखों में पड़ती है, तो फिर मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। तो जब मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं लास्ट पे लेंस लगाऊंगी। अभी पहले मेकअप करेंगे। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने अपने फेस पे यूज़ किया है वो मैंने अपनी स्किन को किया मॉइस्चराइज, जो मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। तो अब मुझे लगाना है अपने चेहरे पे प्राइमर। दिस इज़ द पार्टी क्वीन प्राइमर एंड दिस इज़ द HD स्टूडियो photogenic, and primer is for oily skin people because it's matte. It mattify your skin if you have ऑयल ऑन योर फेस। इस प्राइमर को लगाने के बाद आपकी जो बेस है वो इतनी स्मूथ हो जाएगी कि हर कोई आपको पूछेगा कि जी आपने कौन सा फाउंडेशन लगाया, चाहे आपने लोकल पाकिस्तानी ही क्यों ना लगाया हो। बहुत अच्छा रिजल्ट है। दिस इज द फाउंडेशन दैट आई यूज ऑल ऑफ द टाइम। दिस इज द मेबलिन फिट मी। इस फाउंडेशन को मैं मिक्स करूंगी मिस रोज के मैट फाउंडेशन के साथ। So this is the combination of the foundation which I'm going to use for this video today. To apply my foundation, I'm going to use this foundation flat brush. This is a really good brush. So this brush looks something like this. This is by Christine, and Christine is a Pakistani local brand. So you can get this brush in a very affordable and cheap price. So I'm going to mix this foundation. Only this much quantity. Look how runny this foundation is. And now it's time to apply a very thin layer of foundation onto your neck to match everything. तो ब्रश के साथ अप्लाई करने के बाद अब हमने लेना है अपना ब्यूटी ब्लेंडर। तो जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमारे फेस पे लगा होगा वो ये स्पंज है वो सोक कर लेगा और हमारी जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल सीमलेस लगेगी। अभी जो थोड़ा सा वाइट कास्ट लग रहा है वो सब अभी कवर हो जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू कवर योर ईयर्स, वरना अक्सर हमने लोगों को देखा हुआ है कि फेस अलग है और बाकी चीज़ें अलग है। तो जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करें तो आपने अपनी कोशिश करना है कि जितने भी एरियाज़ हैं उनको अपने अच्छी तरह से कवर करना है। Oh my goodness, just look at the finish of this foundation. How beautiful, seamless and natural it looks. और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। और मेरा प्रोडक्ट इतनी अच्छी तरह से लगा हुआ है कि मुझे कंसीलर की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब क्या करना है कि मुझे डायरेक्ट अपने फाउंडेशन को सेट करना है और सेट करने के लिए आई एम यूजिंग दिस क्रिस्टीन लूज पाउडर। ये मेरा फेवरेट पाउडर है। इसका जो शेड है वो बनाना शेड है, मतलब येलोइश काइंड ऑफ शेड है जो आपकी स्किन को बिल्कुल भी वाइट, जो होती है ना वाइट कास्ट आ रही होती है फेस के ऊपर, जो भूतिया लुक आ रही होती है वो नहीं आती है। इसके साथ बहुत ही खूबसूरत सा आपका जो फाउंडेशन है वो आपकी स्किन के साथ मर्ज हो जाता है। तो इसको अप्लाई करेंगे, ये पफ है इसके साथ, और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने अंडर आई पे। और अपने आईलिड्स पे। तो पहले अपने आईलिड्स को ब्यूटी ब्लेंडर के साथ नीट कर लें ताकि कोई भी लाइंस नज़र नहीं आए। ओके, तो फाउंडेशन को सेट करने के बाद मैं लूँगी पाउडर ब्रश और जितना भी एक्सेस पाउडर है उसको रिमूव कर देंगे ताकि हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल नेचुरल। ओह माय गुडनेस, जस्ट लुक एट द स्किन, इट्स लुकिंग सो प्रिटी।
it's time to give some color to my face, and for that I'm going to contour, blush and highlight. So before I do all of that thing, I'm going to do my eyebrows off camera, then I'll be back. Okay, तो eyebrows मैंने बना ली हूँ मैं, and can you tell the difference without eyebrows and with eyebrows? There is a huge difference. तो हमेशा eyebrows बनाए, eyebrows के साथ आपकी personality और आपका जो face होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है. क्या मुझे करना है मेकअप को स्टार्ट, और मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा लूज़ पाउडर अपने अंडर आई में लगा लूँगी, जिसको आप बेकिंग कहते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी जो आई शेडो है मैं यूज़ करूँ वो मेरी फाउंडेशन के ऊपर ना गिरे, क्योंकि अपना फाउंडेशन जो है वो मैं ख़राब नहीं करना चाहती हूँ. तो थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा इसको बेक करेंगे. और तो मुझे अपने फेस को करना है थोड़ा सा कॉन्ट्योर, और कॉन्ट्योरिंग के लिए ऑफ कोर्स the most beautiful contouring kit. This is by Christine. करूँगी यहाँ पे आर्ट डेको का कॉन्ट्योरिंग ब्रश, और ये बहुत ही खूबसूरत ब्रश है और बहुत ही महंगा भी. तो आपका फेस बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपने फिक्र नहीं करनी, बिकॉज वी हैव दिस, वी कैन कंट्योर आवर बिग फेस टू स्मॉल. आलिया से ज़्यादा अगर मुझे किसी के एक्सप्रेशंस पसंद आया तो वो रणवीर सिंह हैं. ओह माय गुडनेस, ही नेवर डिसअपॉइंट हिज फैंस टू एंटरटेन. ही इज़ अमेजिंग. आई जस्ट लव हिज एक्टिंग, आई लव हिज एक्सप्रेशंस एंड आई लव हिज डांस. तो जो चीज़ मुझे उसमें अच्छी नहीं लगती है वो ऑफ कोर्स उसका फैशन सेंस कुछ ज़्यादा ही बोल्ड है, कुछ ज़्यादा ही फंगड. ही इज़ एन एक्टर बाय द वे. तो जो एक्टर्स होते हैं उनको फैशन को प्रेजेंट करना होता है, जो भी ट्रेंड में चल रहा होता है, तो फिर हो सकता है कि वो इसकी थोड़ा सा फंकी है. I don't mind that much, but some of his looks I don't like. So, okay. So a little bit on my forehead to give my face a little bit color. I have to do that. तो अपनी कंटूर लाइन को शार्प दिखाने के लिए मैं यहाँ पे बेकिंग करूँगी थोड़ी सी. जब तक मेरा मेकअप कंप्लीट नहीं होता तब तक इसको सेट होने के लिए देंगे, ताकि जो हमारा फेस है वो बिल्कुल खूबसूरत और स्कल्प्टेड लगे. And this way you can clearly see where is my contouring goes. So okay, and for now we have to do some blushing. Okay, तो मेरे प्रोडक्ट्स थोड़े से आगे पड़े हुए हैं इसलिए मुझे बार बार ऐसे होना पड़ता है. डोंट माइंड. ओके, तो ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मिस रोज़ का ब्लश किट. ये मेरे कॉलेज के ज़माने का है. जैसा कि आप देख सकते हैं दैट आई ऑलरेडी हिट द 2 pans ऑफ दिस ब्लश किट, क्योंकि ये मेरे दोनों फेवरेट प्रोडक्ट है. लेकिन अभी के लिए मैं ये वाला ब्लश यूज़ करूँगी. ये थोड़ा सा ब्राइट है, लाइक बारबी काइंड ऑफ पिंक कलर. तो आपने किस तरह से करना है, आपने प्रोडक्ट जब लिया और आपके ब्रश के ऊपर जब इतना प्रोडक्ट आ जाएगा, आपने इसको ऐसे करना है ताकि वो इतना सा रह जाए. तो जब इतना सा रह जाएगा तो ब्लश को लगाने का क्या तरीका है, आपने इसको ऐसे ऐसे नहीं करना, आपने इसको टैप 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 करना है. ओके, सो अगेन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू कवर योर चीन, क्योंकि आजकल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है चीन और नोज़ पिंक तोते की तरह लाल लाल किया होता है. मुझे तो समझ नहीं आता क्यों किया होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी वक्त के साथ चलेंगे और हम भी अपने आप को थोड़ा सा लाल लाल कर लेंगे, ताकि हम भी बाकी दुनिया के साथ मैच कर सकें. ओके जी, तो कॉन्ट्योर भी कर लिया हमने और ब्लश भी कर लिया. हाईलाइट जो है वो मैं बाद में करूँगी, पहले मैं अपना आई मेकअप कर लूँगी, ताकि देखेंगे कि कितना हाईलाइट की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं दिखना. मैं हमेशा कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आई मेकअप करने के बाद लगाती हूँ, ताकि मैं लेवल अप कर सकूँ कि मुझे कौन सी चीज़ की क्वांटिटी कितनी चाहिए. करते स्टार्ट ऑफ द शो, एंड हियर आई एम प्रेजेंटिंग माय मोस्ट फेवरेट आई पैलेट. दिस इज़ बाय काइली कॉस्मेटिक्स. पीछे की स्टोरी ये है कि पूरे मंथ की जो मेरी पॉकेट मनी थी वो मैंने इसके ऊपर खर्च कर दी, जो मुझे दुख नहीं है, क्योंकि ओब्वियसली मेरी पॉकेट मनी थी, मैं जहाँ मर्जी खर्च करूँ. लेकिन मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि इतने से पैलेट के लिए इट हैज़ ओनली 9 शेड्स इन इट, और इसके लिए मैंने स्पेंड किया था 3500. और ओके, शेड्स हैं, उनके नेम्स इसकी बैक पे लिखे हुए हैं. और अब इसको हम खोलेंगे. फेवरेट है क्योंकि मुझे नेचुरल कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है. यहाँ पे लाइट शेड्स भी मिल जाएंगे, ट्रांजिशन शेड भी मिलेंगे आपको. उनके मेकअप क्रिएट करने के लिए नीचे 2 डार्क शेड्स मिलेंगे ये. एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस शेड. लुक हाउ इट विल लुक. तो इसको अप्लाई करेंगे बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे, क्योंकि ब्लेंडिंग मोशन, ठीक है. आपने इसको दबाना नहीं है और इसको खींचना नहीं है, आपने बिल्कुल ऐसे सर्कल मोशन में इसको ब्लेंड करना है, ठीक है. और मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूँगी
ताकि जल्दी जल्दी काम कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको अप्लाई करना है ताकि हमारी आंख थोड़ी बड़ी भी दिखे और थोड़ी सी ओपन एंड वाइड भी दिखे। तो इस आई का मैं मेकअप करती हूँ, फिर मैं आती हूँ। तो मेरा आई मेकअप है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है। मैंने और कुछ भी नहीं लगाया, सिंगल आई शेडो अप्लाई की है अपने आई की तरफ। और अब मुझे अप्लाई करना है आई लाइनर। आई लाइनर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ W7 का विन मी अप। ओके, तो इस पेंसिल को मैं लाइनर के तौर पे अप्लाई करूँगी। और अगर ये बिल्कुल इक्वल अप्लाई ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने इसको भी स्मच करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जी हमें आलिया भट्ट की इंस्पिरेशन मेकअप लुक चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ इस ब्रश के ऊपर, क्योंकि मुझे इसको बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है। मुझे बस इसको सॉफ्ट लुक देने के लिए ब्लेंड करना है। तो जो ये लाइनर लगा हुआ है इसी को सिर्फ हम ब्लेंड करेंगे विदाउट अप्लाइंग एनी आई शैडो ऑन द टॉप ऑफ दिस लाइनर। और ब्लेंड होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। जल्दी से लेंस लगाएंगे और फिर उसके बाद आते हैं और बाकी का मेकअप जो है वो अपना कंप्लीट करते हैं। मेरे लेंस है वो मैंने लगा लिए हैं एंड दीज लेंस आर बाय द हाफ। और इनका जो शेड है वो मुझे क्लियरली याद नहीं, आई थिंक इस आइस ग्रे। तो बात करते हैं लोअर लैश को करने की। तो यहाँ पर जो ब्रश मैंने यूज़ किया था अपने काजल को ब्लेंड करने के लिए, उस पर जो भी प्रोडक्ट लगा हुआ है उसी को मैं नीचे अपनी लोअर लैश पे स्मर्च करूँगी, क्योंकि इसके ऊपर मुझे कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं लगाना। क्योंकि मुझे अपनी जो लोअर लैश है उसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, सिर्फ सिंपली मुझे उसको थोड़ा सा कलर देना है। तो इस तरह से मैं इसको अप्लाई करूँगी very lightly, and I also connect it with the upper eyeliner, so this way they both are looking connected. Yeah, like this. तो हमने आईलाइनर पेंसिल यूज़ की थी अपने आईलाइनर को लगाने के लिए, इसी को हम यूज़ करेंगे अपने वाटर लाइन में लगाने के लिए। एंड यू गाइस, योर माइंड विल जस्ट ब्लोन अवे आफ्टर वॉचिंग दिस कि कितना खूबसूरत लगेगा। एक तो ये जो रिंग लाइट है ना, इसने मुझे आवाज़ किया हुआ है, पता नहीं क्यों इतने ब्लिंक कर रही है, और जिसकी वजह से जो लाइट है वो कम ज़्यादा हो रही है। तो अगर आप इग्नोर कर सकते हैं तो प्लीज़ इग्नोर करें, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं कब से मेकअप कर रही हूँ। तो इसको अप्लाई करेंगे वाटर लाइन में। So finally I fix my ring light. It's not going to be blink again, okay? पक्का ना? Okay. यहाँ पे यूज़ करिए लोरा पेरिस का, उतना मज़े का लुक एट इट्स वॉन, कितना बड़ा है साइज़ में, एंड इट स्मेल्स अमेजिंग। तो आई लैशेज़ जो हैं वो मैं आज इस वीडियो में अप्लाई नहीं, वो जस्ट लुक एट द वॉल्यूम इट गिव्स टू माई लैशेज़, इट्स जस्ट अमेजिंग। तो आई लैश पे मस्कारा अप्लाई करने की जो ट्रिक है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि शेयर कर ही रही हूँ। तो आपने मस्कारा लगाना है और किस तरह से आप अपनी आइज़ को वॉल्यूम दे सकते हैं, किस तरह से उनको लाइक स्टैंड आउट कर सकते हैं, वो अभी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी हमने क्या करना है कि मस्कारा अप्लाई करना है पहले अच्छे से, ठीक है। अच्छी तरह से आपने अपने आई लैशेज़ की बेस को कवर करना है। बेस जो होती है ना वो ये होता है, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, बाकी तो ये ऊपर वाले बाल होते हैं। तो इसको अच्छी तरह से आपने कवर करना है पहले। और हाईलाइटिंग किट के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी रिवाज यूके की हाईलाइटिंग किट। हाईलाइटिंग किट का नंबर है 1। इसके 2 शेड्स हैं, इसके सॉरी 2 पैलेट्स हैं, एक है पैलेट नंबर 1 एंड पैलेट नंबर 2। पैलेट नंबर 2 में आपको शेड्स मिलेंगे ज़्यादा पिंक पीची काइंड ऑफ, और इसके अंदर आपको मिलेगी सिल्वर गोल्ड एंड ब्रॉन्ज दैट काइंड ऑफ, और मुझे इस तरह के शेड्स अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी ये लास्ट वाले 2 शेड्स, नंबर 5 एंड नंबर 6। जब हमने लगानी लिपस्टिक, और लिपस्टिक लगाने से पहले लिप्स का मॉइस्चराइज होना बहुत ज़रूरी है, एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस ओशियस कॉस्मेटिक्स लिप बाम। दिस इज़ इन द फ्लेवर लेमन एंड दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट लिप बाम एवर। इट गिव्स माई लिप्स द मोस्ट ब्यूटिफुल मोस्ट, आई लव इट स्मेल। It smells so fresh and I love this lip balm. It makes my lips look so slippery.
तो अब हमने लगानी है लिपस्टिक, और लिपस्टिक लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि पहले आपने लिप्स को करना है कॉन्ट्योर। कॉन्ट्योर मतलब कि आपने अपनी लिप्स को शेप देनी है। ओके, सो फाइनली आई फाउंड अ लिप क्रेयॉन। दिस वन इज बाय ग्लैमरस फेस एंड दिस वन इज इन द शेड कहाँ लिखा हुआ है, वेयर इज इट्स शेड नंबर, मेरे 17। इसको शेप करेंगे जल्दी से। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का मैट 15 कलर लिप क्रीम पैलेट। इसके अंदर आपको सभी शेड मिल जाएंगे, मतलब अगर आपके पास इंडिविजुअली शेड्स नहीं है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूज़ करने के लिए। इट हैज़ all of the newest pink, purple, orange, brown and red. All of the shades you can find in one simple lip palette. So I definitely recommended you to buy this. This one is affordable. When I bought this, its price was 650 to 700 और मे बी इन बिटवीन। लेकिन अब अगर बात की जाए तो इसकी प्राइसेस तकरीबन 800 तक पहुंच चुकी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि प्राइसेस में इंक्रीज़ हो चुकी हुई हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे इतने सब शेड्स मिल रहे हैं और वो भी सभी तरह के, और फिर आप इनको ब्लेंड भी कर सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं, तो यू गोइंग टू बी अ ब्राइड एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट यू कैन कैरी विद यू एवरीवेयर, सो दिस वन इज़ फॉर यू। शेड यूज़ करना है ये वाला न्यूड शेड, जो मेरा बहुत ही खूबसूरत और पर्सनल फेवरेट कलर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो इसको हम लेंगे और इसको अप्लाई करेंगे right on the top of the pink shade. Oh, it looks beautiful. तो मुझे अपने बालों को कट करना है, और कट करने के लिए जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये जेल। दिस इज़ ओनली वन जेल, और इसका जो होल्ड है वो होल्ड नंबर 4 है, और ये मेरे बालों के लिए बहुत अच्छा है। मेरे बाल बहुत लाइट वेट है, तो इसको अप्लाई करना मुझे बहुत पसंद है। Why each and every product of mine smells so good? एरिया पे ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे बेबी फ्लायर्स होते हैं यहाँ पे। तो इसके साथ मैंने इसको लगाया। अब हमने क्या करना है, हम इसको सीधा करेंगे और जितनी भी जेल हमने लगाई है उसको हम अपने बालों में अच्छे से मर्ज कर लेंगे। ओके, तो फाइनली जो मेरे बाल हैं उनको मैंने कर्ल कर लिए, लेकिन इनको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसको भी सेट करेंगे। वो कर्ल हो चुके हैं, लेकिन कभी भी मैं अपने बालों को कर्ल करने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ती हूँ, मैं इनको करती हूँ थोड़ा सा लूज़। और लूज़ करने की जो टेक्निक है वो अपने आप ही यूज़ करना है टूथ कॉम्ब ब्रश, ठीक है। और इसके साथ आपने अपने बालों को करना है लूज़न। लूज़न मतलब आपने इसको स्लाइटली सा कॉम डाउन करना है, ताकि जो आपके बाल हैं वो सब आपस में खूबसूरती के साथ ब्लेंड हो सके, लाइक दिस। कैन यू सी द डिफरेंस? तो आप इन बालों में और इन बालों में डिफरेंस देख सकते हैं। ये वाले जो जितने भी स्ट्रैंड्स हैं ये सब अलग अलग जा रही हैं, और ये वाले जो बाल है ये सब इक्वली। यही फ़र्क बताने के लिए मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह से अपने बालों को कर्ल करने के बाद कॉम डाउन करना है, ताकि ये खूबसूरत दिख सके और इक्वली दिख सके। एवरीवन, सो आफ्टर आई हैव डन ऑल ऑफ माय मेकअप एंड here is the time to finish the look by wearing the jhumkas. लुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है, और जो मेरी ड्रेस की फुल लुक है वो भी या तो मैं इसी वीडियो में डाल दूँगी, नहीं तो फिर आपको मेरे शॉर्ट्स पे या मेरे इंस्टाग्राम के रील्स पे देखने को मिलेगी। तो लाजमी वहाँ पर जाना मत भूलिएगा। जो मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है वो भी मैं नीचे दे दूँगी, तो डू नॉट फॉरगेट टू गो देयर एंड फॉलो मी ओवर देयर। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, एंड डू कमेंट दैट व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मेकअप लुक। And don't forget to turn off the notification bell so you will notify whenever I post my new video. And for those people who wait for my new vlogs and videos patiently, I would like to thank you so much for the patience that you show me, and always be loving and supporting. So yeah, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर,